है आपका कमोडिटी निवेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं 18 न्यूज़ स्वदेश। और इस शो में अगर आपके कुछ सवाल हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़े, वो इस शो में हम शामिल करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे जो कि आपको उन सवालों के जवाब देंगे। अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो आपको तरीका पहले बता देते हैं। आप हमें 9136934058 इस नंबर के जरिए आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल है, उसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोतीलाल ओसवाल से जिगर धर्मशी और केडिया कमोडिटी से अजय केडिया भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। अब तक का अपडेट अगर देखें कमोडिटी मार्केट में जो एक्शन दिख रहा है एक बार वो आपको दिखा देते हैं। और हम देख रहे हैं गोल्ड में, देखिए सोने चांदी में दोनों में ही तेजी आई है। सुबह हम देख रहे थे कि काफी हल्की कमजोरी के साथ हल्के दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे थे ये दोनों ही मेटल्स, लेकिन अभी देखिए अच्छी तेजी यहाँ पर लौटी है फेड बैठक से पहले। इसके अलावा कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। जिगर आपसे राय लेना चाहेंगे, एमसीएक्स पर हम देख रहे हैं सोना 50,600 के ऊपर करीब 300 अंकों की तेजी आ चुकी है फेड बैठक के पहले। और वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो वो 111 के नीचे है और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी कमजोरी है, हल्की कमजोरी आई है, हालांकि अभी भी 4% के करीब ही कारोबार कर रहा है। इसे कैसे देखना चाहिए? क्या फेड की बैठक में जो फैसला होना था वो अब पूरी तरीके से फैक्टर इन हो चुका है? ज्यादा कुछ सरप्राइजेस की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, इस वजह से सोने में तेजी है? और फिर यहाँ से किस तरीके का ट्रेड लेना चाहिए गोल्ड में? गुड इवनिंग जी। बिल्कुल, एक चीज तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गोल्ड में हम देख रहे हैं जो मोमेंटम अपसाइड का है, ग्रेजुअल अप मूव है। बट दूसरी तरफ देख रहे हैं कि सिल्वर में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैली देख रहे हैं हम सिल्वर में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आने वाली जो फेड की मीटिंग है वहां पर 75 बेसिस पॉइंट का जो रेट हाइक्स है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होता हुआ दिख रहा है। और जो मेन फैक्टर होगा वो ये होगा कि फेड की मीट्स के आउटकम के बाद जो उनकी जो पॉलिसी स्टांस होगा, जो कमेंट्स आएंगे, उसके ऊपर मार्केट का काफी ज्यादा फोकस रहेगा कि आगे जाते हुए जो नेक्स्ट मीटिंग होगी यहाँ पर 75 बेसिस पॉइंट हाइक जो इमीडिएट मीटिंग है उसमें तो बिल्कुल ही फैक्टर्ड इन है। बट उसके बाद वाली जो मीटिंग होगी क्या वहां पर भी उतना एग्रेसिव स्टांस रहेगा रेट हाइक्स को लेकर, या फिर थोड़ा बहुत जो एग्रेसिव स्टांस है वो कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा और आने वाली मीटिंग में जो 50 बेसिस पॉइंट हो सकता है क्या, तो इसके ऊपर मार्केट की पूरी तरह से नजर रहेगी। और जिस तरह से हम मार्केट में प्राइसेस का जो मोमेंटम देख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स नीचे है, यील्ड्स नीचे है, ये सारे फैक्टर्स गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट टर्म में जो बायस है गोल्ड का वो साइडवेज टू पॉजिटिव कंटिन्यू करता हुआ रहेगा। और आने वाले कुछ दिनों में हमें गोल्ड का भाव 51,000 या उसके ऊपर के भी लेवल्स आते हुए दिखेंगे। बट यस, डेफिनेटली फेड पॉलिसी मीट है, रेट हाइक्स एक्सपेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा एक कॉशियस अप्रोच के साथ जरूर से चलेगा। आउटकम के बाद थोड़ा सा जरूर दबाव आ सकता है, बट ट्रेंड वाइज अभी भी गोल्ड में पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। हालांकि ध्यान रखिए, थोड़ा संभल के ट्रेड करिए। ये बैठक के पहले की एक तेजी हम देख रहे हैं, हो सकता है जब फैसला आए उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली, थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिले, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए, कॉशियस अप्रोच रखिए और उस हिसाब से गोल्ड सिल्वर में ट्रेड लीजिए। अजय, सिल्वर में तो काफी अच्छी तेजी आई है इस वक्त। हम देख रहे हैं कि करीब 1700 रुपए से ज्यादा की मजबूती के साथ चांदी इस वक्त कारोबार कर रहा है। जबरदस्त तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। जिन ट्रेडर्स ने ऑलरेडी ले लिया होगा अब उनको ये तेजी दिखाई दे रही है चांदी में, उन्हें क्या करना चाहिए बैठक के पहले? क्या निकल जाएं और उसके बाद बैठक के बाद कोई पोजीशन लें, या फिर उन्हें बने रहना चाहिए इन स्तरों पर भी, क्योंकि काफी अच्छा मुनाफा हो रहा होगा उन्हें जिन्होंने ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें पोजीशन ली होगी? नमस्कार पूजा जी। डेफिनेटली आज जिस ढंग से रैली अप की है तो एक मन में आशा भी रहती है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट मुझे लगता है कि 60,000 का जो लेवल है वो काफी क्रूशियल लेवल है, क्योंकि कल जो फेड की मीट है ये ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है 0.75 का, और इंटरनेशनल में भी हमने देखा $18 का एक काफी साइकोलॉजी अच्छा सपोर्ट से मार्केट उठा हुआ है। तो आई थिंक आगे भी तेजी है। मुझे लगता है अभी तक के 3-4 फेड मीट में जो भी हमने देखा है उसमें ज्यादा करके देखते हैं फेड मीट से पहले ही प्राइसेस में गिरावट रहती है और फेड मीट के बाद एक अच्छी खासी रैली अप मिल जाती है। तो मे भी एक टेक्निकल पुल बैक मिल सकता है 58,800 तक के
लेवल पे, बट मुझे नहीं लगता कोई बड़ी गिरावट है, क्योंकि चीजें ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू दबाव है, यूरो पाउंड दोनों में हमने वापस रिकवरी आते हुए देख रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड भी अच्छी रहने की उम्मीद है। चाइना भी अभी ओपन अप हो चुका है, ऑलमोस्ट आज अपडेट आ जाएगा, जिसके चलते मुझे लगता है कि चांदी का इमीडिएट टारगेट तो 60,000 का है, बट पोस्ट फेड की मीट के बाद हमें लगता है एक अच्छा स्पाइक दे सकता है जो 62,500 तक का भी लेवल दिखा दे। तो ओवरऑल चांदी में लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो चांदी में भी खरीदारी करके चलिए। चाइना भी ओपन अप हो रहा है, उससे रिलेटेड डेटा भी देखिए आ जाएंगे और उसके चलते हम ये तेजी जो देख रहे हैं, हल्का थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अगर दिखे भी तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। आगे का ट्रेंड पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। दोनों एक्सपर्ट सोने चांदी में खरीदारी करके चलने की राय दे रहे हैं और बने रहने की राय दे रहे हैं इस वक्त। चलिए, एक का सवाल भी हमें आया है इस बीच दर्शक का, वो भी ले लेते हैं। लुधियाना से जनेश कुमार जी ने सवाल भेजा है। जिगर, आप राय दीजिए, सोने का आउटलुक ये जानना चाह रहे हैं और इस सप्ताह के आखिरी में क्या लेवल्स देख रहे हैं ये जानना चाह रहे हैं। आप क्या राय देंगे इन्हें? गोल्ड की अगर बात करें तो अगर मैं सबसे पहले तो अगर इंट्राडे की बात करूं तो मुझे लगता है कि 50-500 के करीब अगर लेवल्स मिलते हैं तो वहां खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 350 के करीब का एक स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपरी स्तरों पर 50-800 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। बट ओवरऑल इस वीक की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि फेड की जो पॉलिसी है उस पर भी काफी ज्यादा नजर रहेगी और नो डाउट हम हमेशा बोलते हैं कि रेट हाइक्स ये जो है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, बट डेफिनेटली मार्केट में उसका रिएक्शन जरूर से आता है। तो फॉर अ वीक पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखना चाहिए तो भी मेरा व्यू तो खरीदारी का ही रहेगा, बट जो लेवल से वो थोड़े हमें नीचे आते हुए मिल सकते हैं। तकरीबन 50-200 के करीब अगर मिलता है तो वहां पर सोने में खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 49,800 के करीब एक स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 51,200 से 250 के लेवल्स आते हुए मिल सकते हैं। तो अगर बड़ा व्यू है, थोड़ा शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का व्यू है, तो 50-200 के करीब खरीदारी का मौका लेना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपको सोने में दे दी गई है। हम दर्शकों को अपने बताना चाहेंगे कि ये जो मूवमेंट दिखाई दे रहा है कमोडिटी मार्केट में, ये फेड की 2 दिवसीय बैठक इस वक्त चल रही है और आज से शुरू हो चुकी है। कल इसका आउटकम आएगा, तो इस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर है। फेड ब्याज दरों में माना जा रहा है कि कल जो फैसला आ सकता है उसमें 0.75% की बढ़ोतरी यहाँ पर देने को मिल सकती है और जो ब्याज दर है वो 3.75% से लेकर 4% के आसपास रहने का अनुमान है। तो ये पूरी तरीके से फैक्टर इन है, इस वजह से हम एक तेजी देख रहे हैं, लेकिन संभल के रहिए। आउटकम में इसमें चेयरमैन की तरफ से और क्या बयान आ रहे हैं, किस तरह की कमेंट्री आ रही है, आगे हाइक्स को लेकर कितना अग्रेसिव हाइक्स देखने को मिलेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा इस बीच देखना। और ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर बॉन्ड्स जो ट्रेजरी यूज हैं उनकी उसकी चाल पर भी हमारी नजर रहेगी और फिर उस पर डिपेंड करेगा कि आगे सोने चांदी की चाल कैसी रह सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है, इस पर हम नजर रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई सोने चांदी की। इस वक्त कच्चे तेल में देखें तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी आई है। लगातार 2 दिनों की कमजोरी के बाद ये एक तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि रिसेशन का डर अभी भी बना हुआ है, लेकिन काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस तेजी को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रेंट में हम देख रहे हैं कि 94.50 के डॉलर के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। करीब 2% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिगर, क्रूड पर अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो क्या लेवल्स वॉच करें? यहाँ पर काफी हम देखते हैं कि उतार चढ़ाव बना रहता है। आज तेजी दिखाई दे रही है, संभल के ट्रेड करना चाहिए और अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी को करना हो तो क्या लेवल्स उन्हें वॉच करना चाहिए इस वक्त? क्रूड में अभी फिलहाल के लिए 2-3 फैक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट में है। जैसे कि एक तो चाइना की तरफ से हम देखते हैं कि कभी भी कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो एक लॉकडाउन की अपडेट्स आना की शुरुआत हो जाती है बिकॉज ऑफ द जीरो कोविड पॉलिसी। तो जब चाइना एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर है और वहां से क्रूड की जो डिमांड आती है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है जब अगर लॉकडाउन के अपडेट आते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सप्लाई क्राइसिस है या जो पूरी तरह से एक सप्लाई का जो इश्यूज है वो जब प्ले आउट होता है तब जाके क्रूड को प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो ये दोनों ही फैक्टर्स अभी के लिए प्ले आउट है और हम ओपेक और यूएस की तरफ से हम काफी ज्यादा देख रहे हैं कि ओपेक प्लस की तरफ से एक सप्लाई कट की बातें हुई है जिससे कि प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। तो मुझे लगता है कि क्रूड में जो अभी का जो मोमेंटम है वो थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा, बट मैं बहुत बड़ी तेजी नहीं देख रहा हूँ।
मुझे लगता है कि क्रूड का जो मोमेंटम है वो 7350 तक या 7400 तक लिमिटेड रहेगा एमसीएक्स के प्राइसेस पे। तो जो ट्रेडर्स हैं उनको रिकमेंडेशन रहेगी कि थोड़ा हल्की सी गिरावट पे या डे पॉइंट ऑफ व्यू से भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 72 40 20 के करीब का अच्छा लेवल रहेगा खरीदारी के लिए। 7190 के बिलो का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, और जैसे मैंने कहा 7350 से 7400 के टारगेट्स आते हुए मिल सकते हैं। ऑलराइट, हाँ, तो ये राय आपको कच्चे तेल में दे दी गई है। अजय, आपका क्या व्यू बन रहा है? क्रूड में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हमने देखा, लेकिन अब देखिए अब तेजी आ गई। सुबह तो 7200 के लेवल को भी तोड़ने की बात की जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे अपडेट आते हैं, कोई भी जरा सा अपडेट आता है तो यहाँ पर उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है कच्चे तेल में। अब ऊपर के लेवल्स की भी बात की जा रही है। आपका क्या व्यू बन रहा है? अगर कोई ट्रेडर है उसके लिए स्टॉप लॉस भी ऑलरेडी किसी की पोजीशन है, वो अभी क्या करें इन स्तरों पर? बिल्कुल भैया जी, मुझे लगता है कि कच्चे तेल में जो ट्रेंड बीच में हमने देखा था कि कंसर्निंग था, उसके बाद ओपेक आज 1 तारीख है, ओपेक ने ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि हम प्रोडक्शन कट करेंगे। जो प्रोडक्शन कट है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले हम देख रहे थे कि मार्केट में थोड़ा डर ये भी था कि कहीं ना कहीं यूएस अपनी इन्वेंट्री को ऑफलोड कर सकता है, बट अब जैसे कि हम जानते हैं कि यूएस की जो इन्वेंट्रीज है या स्पेशल रिजर्व स्टॉक्स है वो काफी डाउन आ चुका है, जिसकी वजह से ऐसा कुछ सीन नहीं लग रहा। ऊपर से चाइना ओपन अप हो रहा है, तो आई थिंक मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल तेजी में है। इस पे फ्यूचर के ऊपर तो मुझे लगता है कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, जो हायर साइड में 7400 का लेवल दिखा दे, और वॉलिटिलिटी होने की वजह से ऑप्शन के जरिए भी एंटर करके चल सकते हैं। करंटली प्राइजेस 77 के करीब चल रहा है, यहाँ पे 7300 का कॉल 288 रुपीज में ले सकते हैं, बट ज्यादा करके हम देखते हैं कि प्रीमियम थोड़े ज्यादा हाई रहते हैं, तो साथ में आप 7500 का एक कॉल भेज दीजिए, मतलब बुल स्प्रेड करके चलिए। खाली आपका जो कॉस्ट लगेगा वो हार्डली 80 रुपीज 90 रुपीज के आसपास के कॉस्ट में आप आराम से क्रूड में बाय कर सकते हैं। तो आपको 7300 का कॉल बाय करके 7500 का कॉल बेचना है, बुल स्प्रेड करके चलना है। ट्रेंड पॉजिटिव है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि 74-7450 का लेवल अगले 2 सेशन में कच्चे तेल में भी आता हुआ दिखाई देगा। ऑलराइट, ठीक है, तो ये कच्चे तेल में आपको दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक और दर्शक का सवाल हमें इस बीच आया है। महाराष्ट्र से गुगली जी ने सवाल हमें भेजा है। पहला सवाल है इनका नेचुरल गैस पर। नेचुरल गैस के 2 लॉट्स हैं, 502 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। जिगर, आपका क्या व्यू बन रहा है नेचुरल गैस में? यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लगातार एक तेजी बनी हुई है। इन्होंने 502 के 2 लॉट्स खरीदे हुए हैं, क्या करना चाहिए? सी नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नो डाउट प्राइसेस में एक तो नीचे से उससे रिकवरी जरूर आई है, बट वेरी रिसेंटली हमने देखा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग के मोमेंटम की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में 515 के करीब का काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस एरिया है, और अभी प्राइसेस 507 के करीब चल रहे हैं, और उनकी जो एंट्री प्राइस है उनसे थोड़ा ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि एक बार ये एक प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं, बिकॉज नेचुरल गैस में अगर 502 या 500 का लेवल अगर उसके नीचे दोबारा फिसलता है तो मुझे लगता है कि दोबारा से एक थोड़ी बड़ी करेक्शन की शुरुआत हो सकती है। तो जो इनकी पोजीशन है, मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पर एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए, और जो बड़ी रैली होगी दोबारा जब तेजी में आएगा तो मुझे लगता है कि 515 के ऊपर का जब ब्रेकआउट मिलेगा तब वो दोबारा एक पॉजिटिव टेरिटरी में खरीदारी के लिए एंटर करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो फिलहाल प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए स्टॉप लॉस लगाने की जगह, क्योंकि थोड़ा करेक्शन अगर आया तो गिरावट और बढ़ सकती है। तो वापस से निकल जाइए और दोबारा से अपने लेवल्स को रिव्यू करिए। जिधर एक और सवाल आया इनका, आप ही सजेस्ट करिए। इन्होंने USD INR बेचा हुआ है 2 लॉट्स 8267 के लेवल्स पर। यहाँ पर भी ये स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। रुपए में भी हमने देखा हाल फिलहाल में कमजोरी बढ़ी थी। अभी इन्हें क्या करना चाहिए इन स्तरों पर? इन्होंने बेचा हुआ है 2 लॉट्स। सी USD की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत मजबूती हमने दोबारा आती हुई देखी है, बट प्राइसेस काफी वॉलेटाइल है फिलहाल के लिए करेंसी में। मुझे लगता है कि 8297 के करीब का इनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा नवंबर फ्यूचर्स में। तो जब ये लेवल अगर सपोज ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो मुझे लगता है कि इनकी सेल पोजीशन से एग्जिट हो जाना चाहिए, बिकॉज उस लेवल ब्रेक जब वो ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है कि जो दोबारा से रुपये में डेप्रिसिएशन की शुरुआत बढ़ सकती है, और 8320 और 8340 तक के लिए लेवल्स जाते हुए देख सकते हैं। और काफी सारे इवेंट्स है आने वाले कुछ दिनों में, जैसे फेड की पॉलिसी की हमने बात की, आरबीआई की बात की है, आरबीआई की भी पॉलिसी मीट है।
और बीओई की भी पॉलिसी मीट है, यूएस के जॉब नंबर्स है, तो आने वाले कुछ दिनों में काफी सारा उतार चढ़ाव हम करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, डॉलर इंडेक्स में देख सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि 80 टू 97 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। ओके, ठीक है। तो ये राय आपको यूएस डॉलर में भी दे दी गई है। इस बीच नेचुरल गैस को लेकर काफी सारे सवाल आ रहे हैं दर्शकों के। अजय, एक तेजी तो आई थी नेचुरल गैस में, लेकिन अब देखिए फिर से एक रिवर्सल आ रहा है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 1% की कमजोरी यहाँ पर है। नेचुरल गैस इस वक्त 513 रुपए के पास कारोबार कर रहा है। नाइमेक्स पर अगर हम आपको भाव बताएं तो नेचुरल गैस $6 के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 3% की वीकनेस आ चुकी है। क्या करना चाहिए, क्योंकि घबराना वाजिब है, इस वजह से सब स्टॉप लॉस के लिए भी पूछ रहे हैं। सवाल हमें काफी सारे आ रहे हैं। नेचुरल गैस को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? देखिए, नेचुरल गैस में पिछले एक हफ्ते में काफी उतार चढ़ाव देखा। जिस ढंग से बैक्साइड के हमने कुछ मेंटेनेंस के लिए क्लोजर्स देखा था, तो वो प्राइजेस में एक अच्छा खासा रैली पिछले हफ्ते किया, फिर गिरावट हुआ। बट अभी सबसे दो इंपॉर्टेंट इशू है। पहला है कि वेदर में वापस हमने विंटर्स बढ़ते हुए देख रहे हैं, और सेकेंडली लॉजिस्टिक इशू। जिस ढंग से रशिया ने कल हमने देखा ब्लैक सी रूट बंद किया, तो उसका इम्पैक्ट हम पूरे ही एनर्जी काउंटर्स पे भी आते हुए देखेंगे, जो प्राइजेस को सपोर्ट करेंगे। नो डाउट कल की तेजी के बाद, 12% की बड़ी तेजी के बाद, आज एक प्राइजेस पुल बैक जरूर दिखा रहा है, जो हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि लोअर साइड के अंदर लगभग 498 500 के करीब आ सकता है, विच विल बी अ गुड टू बाय। स्टॉप लॉस 485 का रखना पड़ेगा, बिकॉज वॉलिटिलिटी हमने कल के सेशन में 12% की देखी, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो 485 के ऊपर जब तक प्राइसेस मेंटेन है, 520 का पहला लेवल है, और 520 के ऊपर हमें लगता है कि प्राइसेस में अच्छा खासा ब्रेकआउट रहेगा, जो 556 तक का लेवल दिखा सकते हैं। वहीं ऑप्शन के जरिए भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट मुझे थोड़ा सा पुल बैक लग रहा है, तो 500 का जो कॉल आ रहा है वो इस वक्त 51 रुपए का आ रहा है। तो आई थिंक नीचे में आपको 47 48 के आसपास मिलता है, तो लेके चलिए। 40 के स्टॉप लॉस से 65 से 70 तक का लेवल हम एक्सपायरी तक देख रहे हैं। ओके, ठीक है। तो 65 से 17 तक का लेवल्स इस वक्त एक्सपायरी तक दिख रहा है। ये राय नेचुरल गैस में दे दी गई है, तो इस हिसाब से आप व्यू अपना बना सकते हैं। अब बात करते हैं मेटल की, और मेटल में हम देख रहे हैं कि तेजी बरकरार है। चाइना को लेकर जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, वापस से इकोनॉमी खुलने की बात की जा रही है। कुछ डेटा हालांकि अभी अवेटेड हैं, बट हम देख रहे हैं उसके चलते चांदी मेटल में देखिए तेजी आई है। जिंक 254 के ऊपर करीब 1.25% की तेजी है यहाँ पर। एल्यूमिनियम 200 के करीब कारोबार कर रहा है। कॉपर देखेंगे तो यहाँ पर भी करीब 2% की तेजी है, और लेड में भी फिलहाल मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेटल जो है वो आज हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। जिगर, क्या व्यू बन रहा है आपका मेटल स्पेस में? ये जो तेजी आई है, हालांकि यहाँ पर भी उतार चढ़ाव काफी रहता है, बट अब ये जो तेजी इस वक्त दिखाई दे रही है, क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को? जिस तरह से करंट मोमेंटम बेस मेटल्स में चल रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो अपसाइड का मोमेंटम है वो 1 से 2 दिनों में और थोड़ा एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। नो डाउट डॉलर इंडेक्स में जो प्रेशर है, यील्ड्स में जो प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं सारे कमोडिटी सेगमेंट को थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, और चाइना की तरफ से जो लॉकडाउन ईज होने की बातें हैं वो भी कहीं ना कहीं बेस मेटल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर मोमेंटम जो है वो खरीदारी का रहेगा। कॉपर की खास करके बात करें तो ऑलरेडी हमने 2% की रैली देखी है, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे नहीं, अगर हल्की से भी गिरावट आती है, तकरीबन 655 654 के करीब के लेवल्स मिलते हैं, तो उन लेवल्स पे दोबारा खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 649 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। इमीडिएट टारगेट 662 का रहेगा। 662 के ब्रेकआउट पे मुझे लगता है कि 665 के भी टारगेट्स कॉपर में आते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल सारे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में कॉपर एक अच्छा बेस्ट पिक रह सकता है। 654 के करीब खरीदारी करने का सही लेवल रहेगा। दूसरा अगर पिक देखें तो एल्यूमिनियम मुझे अच्छा लग रहा है, एल्यूमिनियम में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 198.50 के करीब अगर आता है प्राइजेस, तो वहां पर खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 197 के बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपरी स्तरों पर 202 से 204 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपको मेटल्स पे दे दी गई। इस बीच सवाल भी हमें आया है एक एसके बंसल जी का। जिंक में हालांकि आज तो हम तेजी देख रहे हैं, लेकिन अजय आप इनको सलाह दीजिए। जिंक इन्होंने 272.50 272.50 के लेवल्स पर खरीदा है। अब ये जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए, क्योंकि हल्का नुकसान हो रहा है। हालांकि तेजी तो है, बट इनके लेवल्स कब तक देखने को मिलेंगे? ठीक है, डेफिनेटली जिंक में काफी ज्यादा ब्रेकडाउन हमने आते हुए देखा, बिकॉज
लगभग अगर 64 के करीब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने एक डबल बॉटम बनते हुए देखा था एक बार। तो प्राइजेस पिछली बार भी हमने देखा 62-63 का लेवल छूने के बाद जंप किया था, बट 2 दिन के अंदर जो बड़ा फॉल आया ये टेक्निकली काफी ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है। तो आई डोंट थिंक मार्केट में और कोई बड़ा फॉल दिख रहा है। 250 के आसपास का सपोर्ट लेकर 257 से 264 तक का लेवल एक बार हम देख सकते हैं। साथ में चाइना मार्केट सीजन से अभी ओपन अप हो रहा है, ये पूरे बेस मेटल पे कहीं ना कहीं एक बाइंग एक्टिविटी दिखाता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक इनको बने रहना चाहिए। एक एवरेज किया जा सकता है 48 के स्टॉप लॉस से, जो 62 से 64 का पहला लेवल है, जहां तक मुझे लगता है कि बेटर आप एवरेज करके निकल सकते हैं। बट ओवरऑल आपका जो लेवल है वो मुझे लगता है मंथ एंड तक वापस प्राइजेस 265 से 270 के बीच में दिखा देगी। ठीक है, तो ये राय मेटल पर आपको दे दी गई है और आज हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है मेटल स्पेस में। चलिए अब कुछ एग्री कमोडिटीज पर भी नजर डालते हैं और यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि काफी सारे दर्शकों के सवाल भी आए हैं। हमें एक सवाल आया है मेरठ से राकेश सिंघल जी का, कॉटन को लेकर ये आउटलुक जानना चाह रहे हैं। कॉटन में इस वक्त हम देखें तो यहाँ पर भी अच्छी काफी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। करीब 4% की तेजी इस वक्त कॉटन में है। MCX पर कॉटन 29,700 के ऊपर है और आइस कॉटन $74 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर भी करीब 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। सुबह हल्की तेजी थी लेकिन अब तेजी देखिए यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रही है। अजय, इस तेजी के पीछे की वजह क्या आप देख रहे हैं और हमारे का जो सवाल आया है उनको क्या सुझाव देंगे और कितनी ऊपर जा सकता है कॉटन? देखिए, कॉटन में इस बार एरिया तो काफी बड़ा था, बट रिसेंटली जो हमने बरसातें देखी थी जिसके चलते हमने काफी डैमेजेस देखी। और अक्टूबर मंथ की अगर अराइवल्स की बात करें लास्ट 2 इयर्स के कंपैरिजन में तो काफी कम रहा है, जिसकी वजह से ये तेजी आना स्टार्ट हुई है। टाइमिंग अभी भी उम्मीद है कि भाव काफी ज्यादा टूटने की वजह से फार्मर लोअर लेवल पे बिकवाली करने से अवॉइड कर रहे हैं। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि एक तो चाइना मार्केट भी ओपन हो गया जिसका सपोर्ट आइस कॉटन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और प्राइजेस इस वक्त 76-77 सेंट के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सारी फैक्टर मुझे लगता है टेम्पररी एक बार कॉटन को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा, जो हायर साइड पे 32-500 तक का भी लेवल M6 पे दिखा देगा। बट ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट रहेगा अराइवल, बिकॉज आज अराइवल प्रोडक्शन इस बार ठीक है, पिछले साल के मुकाबले 340-45 के आसपास का एस्टिमेट इस बार मार्केट लगा के बैठा है, जो पिछली बार 307 का था। बट आई थिंक जो यार्न मार्केट है वो अभी भी टाइट है। फेस्टिव सीजन है, वेडिंग सीजन है, जिसके चलते कॉटन यार्न मार्केट अभी भी काफी टाइट पोजीशंस में ही है। तो ज्यादा बड़ी गिरावट तो लग नहीं रही, थोड़ा बहुत अराइवल की वजह से अपसाइड कैप दिखाई देगा। बट 32-500 तक का लेवल हम अगले 7 से 10 दिन में देख पाएंगे। ठीक है, तो ये राय कॉटन पर आपको दे दी गई है। इस बीच रोहतक से एक और सवाल आया है विनय कुमार जी का और इनका सवाल है नेचुरल गैस पर। जिगर आप सजेस्ट करिए, नेचुरल गैस पर एक और सवाल है। इन्होंने 470 का पुट ऑप्शन लिया हुआ है नवंबर का और बाइंग प्राइस जो है वो 2610 की है। इसका टारगेट और स्टॉप लॉस ही जानना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि नेचुरल गैस में कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हुई है और जैसे जो मेरा ब्रेकडाउन लेवल है वो तकरीबन 502 के करीब का है और फिलहाल के लिए जो फ्यूचर प्राइसेस है 507 के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 502 के ब्रेकडाउन के बाद प्राइसेस में थोड़ा करेक्शन और बढ़ सकता है, जो तकरीबन 490-485 के करीब तक के लिए आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए फिलहाल होल्ड करें। मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि इनका पुट का ऑप्शन है और थोड़ा ये होल्ड करके चल सकता है। और जैसे मैंने कहा 515 का एक ब्रेकआउट लेवल है, तो आई थिंक एज पर फ्यूचर जब तक 515 के नीचे प्राइसेस होल्ड कर रहे हैं तब तक ये अपनी पोजीशन में बने रहे। थोड़ा करेक्शन का पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, बट अगर ये 515 के लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो वहां पर उनको उनके पोजीशन से एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय नेचुरल गैस पर आपको दे दी गई। काफी सारे सवाल आ रहे हैं नेचुरल गैस पर, आपको टारगेट और स्टॉप लॉस सुझा दिए गए हैं, आप उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्पाइसेस की। आज मसाले में काफी मिला जुला कारोबार है। NCDEX पर देखिए जीरा वायदा 24,100 के करीब है, करीब 1% की मजबूती वहां पर है। धनिया वायदा 11,000 के ऊपर हल्की तेजी है यहाँ पर, और हल्दी वायदा में देखेंगे तो यहाँ पर हल्की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है आपको अजय, स्पाइसेस में क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप इन स्तरों पर? काफी हम देख रहे हैं कि एक रेंज में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं मसालों में। अगर ट्रेड देखें तो इन स्तरों पर क्या कोई ट्रेड सुझाएंगे आप?
बिल्कुल मुझे लगता है कि जीरा और धनिया पे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम जीरे की बात करें तो प्राइसेस ने ऑलरेडी लगभग हमने 23,600 का लेवल देख चुके हैं। सोइंग में डिले है और चाइना ओपन हो गया, ये 2 फैक्टर है जो अगले 1 हफ्ते तक जीरे को अच्छा सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। करंट लेवल से भी लिया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट तो 24,600 तक का लेवल दिखा रहा है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये 24,800 से 25 का लेवल भी अगले हफ्ता 10 दिन में दिखा देगा। वहीं धनिया की भी अगर हम बात करें तो आज दिन के सेशन से थोड़ा पुल बैक जरूर दिखा रहा है, बट मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 10,800 के सपोर्ट से मार्केट कंटिन्यूअस सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। गुजरात में एरिया इस बार बढ़ने की उम्मीद है धनिया में, लेकिन इस बार एमपी के अंदर एक तो डिले है, साथ में कैरी ओवर स्टॉक काफी कम है। और रिसेंटली कल के सेशन में हमने देखा रशिया ने जो ब्लैक सी लॉजिस्टिक को बंद किया है, इसका असर धनिया पे आता हुआ दिखाई देगा पॉजिटिवली, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में बल्गेरिया रोमानिया का धनिया की डिमांड थोड़ी बहुत चल रही थी, बट ये लॉजिस्टिक इशू होने की वजह से इंडियन धनिया की डिमांड बढ़ते हुए दिखाई देगी। तो जीरा धनिया मुझे लगता है दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, जहां पे धनिया मुझे लगता है कि 11,200 का इंपॉर्टेंट हर्डल है, ये तोड़ने पे 11,600 650 तक का लेवल दिखा देगा, बट डाउन साइड काफी रेस्ट्रिक्टेड है और लग नहीं रहा है कोई ऐसे फैक्टर नहीं है। जबकि हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट अपने आप को 7,150 7,180 के करीब कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा। वो लेवल काफी अच्छा रहेगा बाइंग करने के लिए। तो हल्दी में मुझे लगता है 7,150 से 180 का वेट करना चाहिए, जबकि जीरे धनिया पे करंट लेवल से लेकर काम करना चाहिए। ओके तो जीरा और धनिया यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं अच्छी तेजी के लिए। और हल्दी 7,150 के आसपास आता है, तो वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं, बहुत अच्छा लेवल होगा, वहां पर भी आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एक बार एक व्यू अजय आपसे ग्वार पे भी लेना चाहेंगे, यहाँ पर भी तेजी है आज। ग्वारगम वायदा देखिए 9,000 के ऊपर करीब 2% की तेजी यहाँ पर है। ग्वार सीड वायदा भी 1% से ज्यादा की तेजी है। यहाँ पर भी क्विकली अपनी राय शेयर करिए, क्या करें? हमने पहले भी कहा था कि इस बार सोइंग काफी अच्छी हुई है। अराइवल प्रेशर के चलते पूरे अक्टूबर मंथ में अच्छी खासी गिरावट हमने गवार में आती हुई देखी, जहां 51,50 से लगभग आज 4550 तक का लेवल भी हमने छूते हुए देखा है। बट कहीं ना कहीं चाइना मार्केट ओपन है, एनर्जी क्राइसिस जो चल रहा है वो डिमांड को इम्प्रूव करेगा, और साथ में हमें लगता है कि टेक्निकली भी ओवर सोल्ड है, जिसके चलते आज ये रिकवरी आते हुए दिखाई दी है। मुझे लगता है ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगी गवार के अंदर, बट ध्यान रखिए इमीडिएट हर्डल जो रहेगा अब 4620 का लेवल तोड़ने पे 4700 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। जबकि गवार गम की अगर बात करें तो मुझे लगता है 9,250 से 9,300 तक का इमीडिएट लेवल है, बट बड़ी तेजी 15 नवंबर के बाद मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम स्टार्ट होगा, जो 5100 से लेकर 9,600 का लेवल गवार गम में और 5100 तक का लेवल गवार गम में गवार सीड में, माफ कीजिए, दिसंबर तक दिखा सकता है। ओवरऑल ये करंट लेवल से गवार सीड गवार गम एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो ये राय आपको ग्वार में भी दे दी गई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जिगर, अजय, आपका बहुत बहुत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।